क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि भक्ति तो है, प्रेम भी है, लेकिन भीतर कहीं कोई संदेह भी है? क्या माँ सुन रही हैं? क्या माँ मेरी पुकार को समझती हैं? क्या माँ उत्तर देंगी? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें विश्वास नहीं जुड़ता। वे कहा करते, माँ केवल पुकार से नहीं आती, माँ आती हैं जब पुकार में विश्वास होता है, ऐसा विश्वास जिसे कोई संदेह डिगा नहीं सकता। ठाकुर अपने शिष्यों से कहते थे, मान ले कि माँ तुझे सुन रही है, मान ले कि माँ तुझे देख रही है, और ये मानना ही तुझे माँ से जोड़ देगा, क्योंकि माँ विश्वास की भाषा ही समझती है। आत्मवाणी यही कहती है, भक्ति वो दीपक है और विश्वास उसकी लौ। अगर विश्वास नहीं तो दीपक जलता नहीं, अगर विश्वास नहीं तो मां पास होते हुए भी दूर लगती हैं। ठाकुर कहते थे, जैसे शिशु अपनी मां पर विश्वास करता है, वैसे ही तू भी मां पर विश्वास कर। मां कभी तुझे धोखा नहीं दे सकती। उनके जीवन में कितनी ही बार ऐसा हुआ जब उत्तर देर से आया, या मां चुप रही पर उनका विश्वास अडिग रहा। वे कहते, अगर मां नहीं बोल रही तो वो भी मां की इच्छा है और वो भी मुझे स्वीकार है। मां की भक्ति में विश्वास वो नींव है जो साधक को डगमगाने नहीं देती। वो हर तूफान में खड़ा रहता है, हर परीक्षा में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है मां है और मां रहेगी। आत्मवाणी आज यही पुकारती है, क्या तुमने मां पर यह विश्वास किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मां तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी? क्योंकि विश्वास वो सेतु है जो भक्ति से मां तक ले जाता है, और वो सेतु तब टूटता नहीं जब तू उसके दोनों छोर पकड़ लेता है, भक्ति और विश्वास के। आज की आत्मवाणी यही मौन हो जाती है, पर क्या विश्वास से ही हर कठिनाई में मां का साथ अनुभव होता है? क्या मां को पाने के बाद भी विश्वास की परीक्षा चलती रहती है? आइए अगली आत्मवाणी में विश्वास और मां के रहस्यमय रिश्ते को और करीब से जानें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।